अजीब सी हालत थी मेरी। स्थान तो छोड़ दिया था, लेकिन मन नहाती हुई गोपियों में ही था। ना किसी व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम आसक्ति के कारण होता है। ना ही किसी को घृणा होनी चाहिए, क्योंकि घृणा द्वेष के कारण होती है। इस देश के मूर्ख लोगों ने बुद्ध जैसे महामानव को छोड़कर इस साधारण व्यक्ति को ईश्वर बनाने का कार्य किया। देखा, स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर का रोम रोम मचल उठा। एक साथ कई तरुण गोपियां नहा रही थी। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मैं आज आपको ऐसी एक कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जितना कुछ आपने आज तक श्री कृष्ण जी के बारे में सुना था, शायद उतना आपके लिए काफ़ी ना रहे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे किसी यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह से डाला जैसे वो भक्ति में लीन हो और कृष्ण जी के सारे कर्म और कुकर्म सभी के प्रति उसकी अगाढ़ श्रद्धा है। इस अगाढ़ श्रद्धा को मैं क्या कहूँ और आप किस तरह से इसको देखेंगे, आइए इस कहानी को पहले सुनते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। अब इस हादसे के बारे में मैं क्या कहूँ, जिसको सोचते ही दिल में गुदगुदी हो उठती है। आप कहेंगे, महाराज गुदगुदी उठती है तो उठने दो ना, पर कहो तो। हाँ, उन्हीं दिनों की बात है। मन ऐसे ही किसी शांत मनोदशा में एकांत चाह रहा था। बस ऐसे ही मन का साथ देने अकेले ही टहलने निकल पड़ा। चलते चलते मैं वहीं अपने प्रिय सरोवर के किनारे पहुंच गया। सच कहता हूं कि चारों ओर कमाल के वृक्षों से घिरा यह सरोवर भीतर से जितना रमणीय था, बाहर से उतना ही हरियाली से घिरा हुआ था। शायद इसीलिए यह सरोवर मेरा ही नहीं, पूरे वृंदावन का प्रिय था। सचमुच चारों ओर वृक्षों की सघनता इसे ऐसे छिपाए हुए थी कि बाहर से किसी को उसका भान तक नहीं होता था। और यही कारण था कि यह सरोवर मुझे अधिक प्रिय था। खैर, यह तो हुई सरोवर की बात। अभी मैंने सरोवर की सुंदरता निहारना प्रारंभ ही किया था कि मेरी नज़र दूर एक बड़ी चट्टान पर पड़ी। जो कुछ देखा, स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर का रोम रोम मचल उठा। एक साथ कई तरुण गोपियां नहा रही थीं। यह नज़ारा देख आश्चर्य मेरे मुख पर चिपक गया। मैं कुछ न बोल सका। सोचने समझने की शक्ति ही हवा हो गई। मेरे विचारों पर भी मानो ताले पड़ गए हैं। हाँ, इतना जरूर समझ में आ रहा था कि मन यह नज़ारा जी भर कर देखना चाहता है। मुझे उन्हें इस तरह निहारना इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। जब मज़ा आ रहा था तो मन का साथ देना ही था। बस मैं चुपचाप एक पेड़ की आड़ में छिपकर ये नज़ारा देखने लगा। अक्सर मेरी बंसी सुनकर लोग खुद को भूल जाते थे, लेकिन ये ऐसे क्षण थे कि मैं अपने हाथ में होते हुए भी अपनी बंसी को भूल गया था। बंसी क्या, मैं तो अपना अस्तित्व ही भूल गया था। केवल नहाती हुई गोपियों को देखने में तल्लीन था। तभी मेरा हाथ अचानक हिला। यह हाथ वाली बंसी हिली। ये तो पता नहीं, लेकिन सब गोपियां सरोवर में डुबकी लगा बैठीं। मुझे जीवन में पहली बार अपनी बंसी पर गुस्सा आया। लो, खेल खत्म, गोपियां पानी में हजम। ये वही बंसी थी जिसने गोपियों को मेरा दीवाना बना रखा था। और आज इसकी गुस्ताखी देखो कि इसने नहाती हुई गोपियों को पानी में ओझल कर दिया। मैं कुछ क्षण यूं ही खड़ा बंसी को कोसता रहा। तभी पानी में से एक गर्दन ऊपर आई। उसने चारों ओर देखा। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है कोई जानवर रहा होगा। उनमें से एक बोली, और इसके साथ ही सारी गर्दनें
खिलखिलाती हुई फिर से पानी से बाहर निकल आईं। दो एक बाहों में बाहें डालकर शिला पर बैठ गईं। मैं खुश हुआ। एक बार फिर तमाशा जो देखने को मिल रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे उनके बदन पर अवश्य रेंगती रहीं, लेकिन साथ ही साथ उस गोपी की आवाज़ भी मेरे कानों में गूंजती रही। जानवर होगा। मेरा स्वभाव हमेशा से चिंतन का रहा है। मुझे लगा वो ठीक ही तो कह रही थी। ऐसे गोपियों को नहाते हुए देखना हरकत तो जानवर वाली ही है। मैं मारे झेप के चुपचाप वहां से खिसक गया और देखो मेरी झेप ने अच्छे खासे चल रहे तमाशे से मुझे दूर कर दिया। अजीब सी हालत थी मेरी। स्थान तो छोड़ दिया था, लेकिन मन नहाती हुई गोपियों में ही था। मैं कुछ दूर जाकर चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या करता, हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ सोचने समझने में ही अक्षम हो गया था। शायद दीवाना ही हो गया था। कुछ सम्मत ही नहीं बैठ रहा था। निश्चित ही ऐसी मनोदशा ज्यादा देर टिकना हितकर नहीं, पर ऐसे में दूसरा कौन था जो मुझे इस जंजाल से मुक्ति दिला सकता था। इस हालत में बंसी के अलावा कौन मेरा सहारा हो सकता है। सो चुपचाप बंसी की शरण चला गया। लेकिन सब बेकार। बंसी बजाने में आज न वो तल्लीनता आ रही थी और न मस्ती। बस मन में अब भी वही घूम रहा था। जब भी आंख बंद करके ध्यान बंसी पर लगाने की कोशिश करता तो नहाती हुई गोपियां आंखों में समा जाती। सचमुच बंसी की दीवानी गोपियों ने आज बंसी को ही हरा दिया था। आखिर हार कर मैं वापस घर की ओर चल पड़ा, लेकिन बेचैनी अब भी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मन कहीं और लगने को तैयार ही न था। अंत में जब इस बेचैनी से बचने हेतु कोई उपाय न सूझा तो मैं सोने चला गया। परंतु आज नींद भी धोखा दे रही थी। जब भी सोने की कोशिश करता, नहाती हुई गोपियां आंखों के सामने आ जाती। कहने की जरूरत नहीं कि पूरी रात करवटें बदलते बदलते ही बीती। दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठ गया। उठ क्या गया, रात भर जागा ही था। अभी फटाफट नित्य कर्म निपटाया ही था कि पता नहीं कब मेरे कदम मुझे उस सरोवर की तरफ खींच ले गए। कोई बात नहीं, अच्छा यह था कि कल की भांति गोपिकाओं की जल क्रीड़ा चल ही रही थी, तो यही देखने तो कदम यहाँ खींच लाए थे। और सच कहूँ तो आज यह दृश्य कल से कहीं ज़्यादा आनंद दे रहा था। देना ही था, क्योंकि कल तो अनायास पहुंचा था, परंतु आज तो पूरे होश के साथ खुद ब खुद यह दृश्य देखने आया था। क्या बताऊं, लगातार यह दृश्य देख मेरा मन अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। मन कर रहा था कि गोपियों का यह स्नान चलता रहे चलता रहे चलता रहे और मैं उन्हें इसी तरह निहारता रहूं। तभी अनायास मेरे कदम धीरे धीरे शिलाखंड की ओर बढ़ने लगे, जहां सबके वस्त्र रखे थे। मैं कभी वस्त्रों को तो कभी नहाती हुई गोपियों को देख रहा था। मेरी बुद्धि भी चकरा ही गई थी। बस मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैंने गोपियों के वस्त्र उठाए और बंसी कमर में खोसी और कदम की डाल पर चढ़ गया। यहाँ से तो दृश्य और भी साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो बुत हो गया, दृश्य निहारता ही रह गया। मन में हजारों तरंगें भी उठने लगीं और सबसे बड़ी बात ये कि अब तो सबके वस्त्र भी मेरे ही पास थे। यानी अब ये खेल कहाँ ख़त्म होने वाला था। शायद बेहोशी में ही सही, लेकिन वस्त्र उठाए भी इसी वजह से होंगे। काफ़ी देर तमाशा देखने के बाद अचानक मुझे क्या सूझी कि मैंने झट से कमर से बंसी निकाली और भैरवी छेड़ दी। उधर बंसी सुनते ही सबके होश उड़ गए।
कहने की जरूरत नहीं कि बंसी की मधुरता ने मेरी उपस्थिति का एहसास करा ही दिया था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जैसे ही उन्होंने मुझे पेड़ पर चढ़ा पाया, उन्हें मेरी उपस्थिति का पक्का यकीन हो गया। झट से सबने तुरंत स्वयं को जल के भीतर डुबो दिया। ये तो बंसी ने आज फिर मरवा दिया। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाती, उनकी नजर शिलाखंड पर पड़ी। वस्त्र शिलाखंड पर न पाकर पेड़ पर लटके देख सब और भी गंभीर हो गईं। इसका अर्थ यह हुआ कि मामला देखने की हद से आगे निकल गया है। गोपियों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कन्हैया पेड़ पर, वस्त्र उसके पास और हम पानी में, करें तो क्या करें, ये सोचना आसान था ही कहाँ। अंत में थक कर लाचार गोपियां अपने वस्त्र वापस मांगने लगीं। श्याम, ऐसा अनर्थ मत करो, किसी ने कहा। तुरंत दूसरी बोली, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कन्हैया, हमारे वस्त्र लौटा दो। उनका इस तरह लाचारी से वस्त्र मांगना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था, मुझे पागल किए जा रहा था। नज़ारा तो ऐसा जमा था कि कोई कोई तो लज्जावश जल में ही बैठी रही और अन्य बार बार आग्रह करती रहीं, और मैं इधर उनकी लाचारी और व्यवस्था का आनंद भोगता रहा, पर टस से मस नहीं हुआ। आखिर थक कर सब निरुपाय हो गईं, एकदम असहाय सी दिखीं। वे अब तक यह तो समझ ही चुकी थीं कि कन्हैया आसानी से वस्त्र लौटाने वाला नहीं है। मैं अत्यंत खुश था। खुशी का ही तो कारण था। गोकुल हो या वृंदावन, गोपियां कृष्ण के सामने हमेशा असहाय ही रही हैं और रहेंगी। उन्होंने मुझसे बचने के कोई कम प्रयास थोड़े ही ना किए थे। माँ से भी शिकायतें की, मुझे बहलाने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ये भोली गोपियां नहीं जानती कि कृष्ण की शैतानी से केवल एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है खुद कृष्ण। तभी अचानक मुझे ये सोच हंसी आ गई कि गोपियां भी सोच रही होंगी कि कन्हैया ने बड़ी प्रगति कर ली, माखन चुराने से वस्त्र चुराने पर आ गया। ठीक ही तो है, इतने कम समय में उम्र की इतनी लंबी छलांग लगाना कोई आसान थोड़ी ही है। खैर, इधर अंत में जब समझाने बुझाने के सारे प्रयास असफल हो गए, तो परिस्थिति की गंभीरता भांपकर एक महिला थोड़ी और ऊपर उठी। उसके साथ ही उसका कटी तक का भाग जल से ऊपर निकल आया। उसने बड़ी कातर दृष्टि से मुझे देखा और फिर लगातार देखती रही। सचमुच उसकी आंखों में जादू था। उसने आंखों में आंखें डालते हुए बड़े प्यार से आंखें मटकाते हुए कहा कि तुम वस्त्र नहीं लौटाओगे मेरे कन्हैया। और उसके मेरे कन्हैया में रस की सागरी ढुलक गई थी। मैं तो उसकी मिठास से पूरा का पूरा भीग गया था। फिर तो बार बार मेरे कन्हैया दोहराती रही, और बार बार मेरी नसों में संगीत की मधुर धुन बजती रही। और पता नहीं कब मेरे हाथ से कुछ वस्त्र छूट गए। कमाल तो ये कि उसमें उसके वस्त्र भी शामिल थे। उससे बड़ा कमाल ये कि वो खुद बड़ी कमाल थी। वो अपने वस्त्र उठाने झुकी नहीं, बल्कि और कातर दृष्टि से मुझे देखने लगी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मैंने तुम्हारे वस्त्र फेंक दिए हैं। फिर भी वो बड़ी इतराई नज़रों से मुझे देखे जा रही थी। भला क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद वो धीरे से फिर इतराते हुए बोली, किंतु मैं इसे पहनूंगी नहीं मेरे कन्हैया। क्या कहूँ, उसका मेरे कन्हैया कहना मुझे अंदर तक हिला कर रख देता था। मैं पूरी तरह मोहित हो उठा था। फिर भी होश संभालते हुए मैंने पूछ ही लिया, क्यों?
अन्य सहेलियां नग्न रहें और मैं वस्त्र पहन लूं, ये कैसे हो सकता है मेरे कन्हैया। अब के फिर वो इठलाते हुए बोली, सच कहूं तो उसका इतराना, उसका देखना और खासकर उसके मेरे कन्हैया कहना मुझे उसके वश में करता जा रहा था। उधर कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोली, मेरे प्यारे कन्हैया, सबके वस्त्र फेंक दो ना। इतना सुनते ही पता नहीं कब सबके वस्त्र मेरे हाथ से छूट गए। निश्चित ही अब मैं पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। जानते हैं वो कौन थी? उस औरत का नाम राधा था। मैं इस मुलाकात से बड़ा प्रसन्न था। मेरी उदासी, मेरा एकांत सब छू हो गया। लौटते वक्त तो मैं नृत्य करते हुए घर जा रहा था। लग तो ऐसा रहा था मानो पाँव में पहिए लग गए हों। इधर दिन भर तो ठीक, बड़ी थिरकन रही, लेकिन रात को हालत खराब हो गई। जैसे ही करवट बदलता, राधा का कन्हैया कहना कानों में गूंजने लगता। सोने का प्रयत्न करता तो राधा का नटखटपन आंखों के सामने आ जाता। कल नहाती हुई गोपियों ने नहीं सोने दिया था। शायद आज राधा की बारी थी। किसी का तो कुछ नहीं जा रहा था। नींद मेरी हराम हो रही थी। आखिर जब काफ़ी प्रयत्न के बाद भी नींद नहीं आई तो सोचा कि जब जागना ही है तो कम से कम घटना का विश्लेषण कर लिया जाए। देखते ही देखते मैं घटना के विश्लेषण में खो गया। सवाल कई थे, जवाब खोजने थे। मैं बालक था, फिर भी गोपियां मुझसे इतना शर्मा क्यों रही थीं? मुझे ये सब कुछ अच्छा क्यों लग रहा था? ऐसा क्या था उन नहाती हुई गोपियों में कि मैं अब तक उसी दृश्य में खोया हुआ हूँ? राधा की आंखों का जादू क्यों अब भी मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है? काफ़ी सोच विचार के बाद इन सारे सवालों का एक ही जवाब सामने आया। मुझे समझते देर न लगी कि यही स्त्री पुरुष का आकर्षण है, लेकिन इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत, ऐसा कि मस्ती भी दे और नींद भी उड़ा दे। शायद प्रथम दिन के हिसाब से काफ़ी कुछ सही तारण पर पहुंच गया था और जब कुछ निष्कर्ष निकल आया तो नींद भी सोचा छुटकारा मिला, लेकिन नहीं, मुख्य समस्या अब भी यथावत थी। जरा आंख लगती कि राधा का चेहरा सामने नाचने लगता। ये तो मजा न होकर अच्छी खासी सजा हो गई। क्या करूं? कोई उपाय न बचा। पूरी रात करवट बदलते बदलते यूं ही काटनी पड़ी। चलो, रात तो कट गई, पर राधा मेरे मानस से अब भी नहीं गई। वैसे तो राधा वृंदावन में ही रहती थी, लेकिन अब तक मेरी उससे कोई खास मुलाकात नहीं थी। मैंने कभी उसे घर पर आते जाते भी नहीं देखा था। यूं ही कभी आते जाते रास्ते में टकरा जाते थे बस। लेकिन उस हादसे के बाद वो अक्सर किसी न किसी बहाने घर पर आने जाने लगी थी। मुझे भी उसका बार बार आना जाना अच्छा ही लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था? सच कहूँ तो मैं अब उसके आने का इंतजार ही करता रहता था। हालांकि राधा एक शादीशुदा औरत थी। स्वाभाविक तौर पर उसकी उम्र भी मुझसे कहीं ज़्यादा थी। दरअसल अपने पति कर्मा के त्रास के कारण वह अपनी माँ के साथ रह रही थी, लेकिन चैन उसे यहाँ भी नहीं था, क्योंकि उसकी माँ कीर्ति कुमारी भी बड़े क्रोधी स्वभाव की ही थी। बस दिन भर जमाने भर का गुस्सा उस पर निकालती रहती थी। और हाँ, याद आया, एक बार नंद यशोदा के साथ उसके यहाँ रंगों का त्यौहार खेलने अवश्य गया था। मुझे अच्छे से याद आ गया कि उस दिन उसने मुझे गोद में बिठाकर ही रंग दिया था और उस समय भी मुझे उसका यह रंगना अच्छा ही लगा था। खैर, अब एक तो माँ क्रोधी स्वभाव की, ऊपर से पति से अनबन, शायद यही कारण था कि धीरे धीरे राधा मेरी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। दूसरी तरफ मुलाकात दर मुलाकात मुझे भी उससे सहानुभूति होती जा रही थी। इस समय मेरी उम्र 13 वर्ष थी और राधा की करीब 23, लेकिन उम्र का ये फासला शारीरिक ज़्यादा था, मानसिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मानस तो 23 वर्ष पुराना ही था।
आपको याद ही होगा, जब नारद ने देवकी का 8वां पुत्र कहा था, तब ही मेरा मानस पैदा हो गया था। सिर्फ शरीर प्राप्त करने हेतु 10 वर्ष इंतजार किया था। वहीं राधा की बात करूं तो वह अन्य गोपियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा समझदार नजर आती थी। शायद उसकी इस समझदारी में उसके अनुभव का बहुत बड़ा हाथ था। जोड़ी अच्छी थी, मैं मनमोहक था, वह अनुभवी थी। मैं एकांत से परेशान था, वह पति से परेशान थी। अतः आज नहीं तो कल हमारी निकटता तो बढ़नी ही थी, लेकिन इस निकटता ने कब प्रेम का स्वरूप धारण कर लिया पता ही नहीं चला। शायद ये प्रथम दृष्टि का आकर्षण था, जिसने बगैर समय व्यतीत किए प्रेम का स्वरूप धारण कर लिया था। दरअसल घटनाक्रम इतनी तेजी से घटे थे कि हम दोनों कदम दर कदम निकट नहीं आए थे, बल्कि सीधे ही धड़ाम से सिर के बल एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए थे। इसके बाद जो यूट्यूबर है उसने कहा कि पूरी कहानी सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें या ऐप डाउनलोड करें। तो साथियों, यह समझने वाली बात है कि जिसको यह देश परमात्मा मानता है, ईश्वर मानता है, ऐसे ईश्वर को क्या कहेंगे आप? क्या यह व्यक्ति किसी ईश्वर के कहलाने लायक है? क्या यह कोई साधारण व्यक्ति से कुछ ऊपर है? क्या इसका जो मानस है वह किसी साधारण व्यक्ति से हटकर है? जिस प्रकार कोई भी साधारण व्यक्ति किसी भी सुंदर युवती को देखे और वह मचल जाए, यह तो साधारणपन ही हुआ ना। असाधारणपन तो वह हुआ कि चाहे युवतियां नंगी उसके सामने खड़ी हों, लेकिन उसके मानस पर उन युवतियों के नंगेपन का कोई प्रभाव ना पड़े। इस देश के मूर्ख लोगों ने बुद्ध जैसे महामानव को छोड़कर इस साधारण व्यक्ति को ईश्वर बनाने का कार्य किया। साथियों, जैसा कि यह व्यक्ति अपने मुख से स्वयं कह रहा है कि मेरा मानस तो 10 वर्ष पूर्व ही पैदा हो गया था, सिर्फ शरीर का इंतजार कर रहा था। जब मानस आपका 10 वर्ष पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप गोपियों को निहार रहे हैं तो आप 23 वर्ष के समझदार अनुभवशाली युवा हैं। आप इस देश के लोगों को नाना प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। उनको अपनी भक्ति में रमाकर, अपनी श्रद्धा से युक्त करके आप जो मर्जी कहें और वो जो मर्जी समझते रहें। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वे वैसा ही समझेंगे। आपने इस देश के लोगों को नाना प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य किया है। साथियों, जिस तरीके से गोपियां वहां नहा रही हैं, हमने देखा है कि जो समझदार लोग होते हैं, ये तो 13 साल का बच्चा बता रहा है, बल्कि 10 साल की उम्र छोड़कर, बल्कि 10 साल की उम्र उसमें ऐड करके 23 साल का मानस बता रहा है। अरे मूर्ख व्यक्ति, आज भी गांव देहात में महिलाएं खुले में शौच करती हैं, लेकिन बच्चे भी ये जान के देखकर कि वहां महिलाएं शौच कर रही हैं, वे वहां से अपनी नजरें फिरा लेती हैं। लेकिन ये भोगी व्यक्ति, विलासी व्यक्ति, इसको लोग ईश्वर बनाने का कार्य करते हैं। साथियों, इस देश के लोगों को गर्त में जाने से कौन रोक सकता है, यदि वो इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वह कृष्ण लीला में रमने लगते हैं। और तो और कुंवारी कोई लड़की हो, उसके प्रेम में कोई युवक पड़ जाए तब कोई बात ना हो, लेकिन शादीशुदा महिला से प्रेम, ये कैसा प्रेम है? क्या उस शादीशुदा महिला का तलाक हो गया है? आज भी हम ये जानते हैं कि भारत की कोर्ट, उसके सामने जब भी कोई तलाक का मुकदमा आता है तो सर्वप्रथम वह यह प्रयास करती है कि दोनों लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करें। दोनों अगर राजी भी तलाक लेने के लिए आते हैं तो कोर्ट उनको 6 महीने का समय देती है कि आप फिर से प्रयास कीजिए, पहला मोशन आपका हो गया है और 6 महीने आपको मिलते हैं कि आप यदि अब भी चाहें तो यह तलाक रुक सकता है। लेकिन ये व्यक्ति इसकी घटियापन की तो क्या शिकायत करें। एक शादीशुदा महिला की तरफ इस निगाह से देखता है और गोपियों को नहाते हुए सरोवर में इस तरह से देख रहा है। इसकी निंदा किन शब्दों में की जाए, वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि उन नहाती हुई गोपियों में
इस दुष्ट व्यक्ति की बहन होती, इसकी मां होती, आखिर वो भी तो महिला ही है, वो भी तो कभी सरोवर का इस्तेमाल नहाने के लिए करती ही होंगी। इसकी बहन नहीं रही होगी, इसकी मां नहीं रही होगी। क्या मां और बहन के रूप में अन्य महिलाएं समाज में नहीं है? यह एक गुंडा टाइप का व्यक्ति है। इसको ईश्वर कहना कहां तक उचित है? और मैं यह बात खुले शब्दों में कह रहा हूं कि यह ईश्वर नहीं है, गुंडा मवाली है। अगर आज के संदर्भ में बात करूं और इस तरह की कोई हरकत कर दे तो आज उस पर धारा 354 के तहत पुलिस मुकदमा फाइल करेगी और कोर्ट उसको सजा देने का कार्य करेगी। लेकिन हमारे देश के लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे देश के लोग बुद्ध जैसे महामानव को नकारने का काम करते हैं और उनको नकारने के लिए नाना प्रकार के बहाने खोजते हैं। जबकि बुद्ध ने कहा कि प्रेम और घृणा दोनों ही अति के भाव हैं। ना किसी व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए क्योंकि प्रेम आसक्ति के कारण होता है, ना ही किसी को घृणा होनी चाहिए क्योंकि घृणा द्वेष के कारण होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से युक्त है या घृणा से युक्त है तो वह सम्यक नहीं है, तो वह संभाव नहीं है। उस व्यक्ति को यह चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी यदि अपने आप को मुक्त करना चाहता है, यदि अपने आप को कष्टों में ना पड़ने देना चाहता हो, तो तुरंत वो प्रेम की स्थिति से बाहर आए, वो तुरंत उस घृणा की स्थिति से बाहर आए। प्रेम की जगह करुणा अपने भीतर लेकर आए, मैत्री अपने भीतर लेकर आए, जो कि संभाव हैं। करुणा और मैत्री का परिणाम यह होता है कि आप लोगों की भलाई करना चाहते हैं लेकिन उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति अपने भीतर नहीं पालते हैं। बुद्ध का परिवार का छोड़ना, बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना उनका कोई ऐसा धृष्टापूर्वक कार्य नहीं था, कोई गलत काम नहीं था, बल्कि वह आसक्ति जो हर किसी व्यक्ति के भीतर होती है अपने बीवी बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उस आसक्ति से उन्होंने छुटकारा पाया था। और इस आसक्ति से हर किसी व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र जन्म लेता है, अकेला जन्म लेता है, उसका साथी कोई नहीं होता। और जब वह मरता है तब भी वह अकेला ही मरता है। और यदि वह पूरे जीवन इस आसक्ति को छोड़कर अपना जीवन यापन करे और करुणा और मैत्री की भावना से इस संसार में विचरण करे तो वह नाना प्रकार के संबंधों से उत्पन्न होने वाले प्रेम से वह बच जाएगा, उनकी आसक्ति से बच जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की आसक्तियों से अपने आप को बचा लेता है तो अपनों के वियोग का जो दुख उसे सताने वाला है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। प्रियजन ही दुख का कारण होते हैं। प्रियजन दुख का कारण तब बनते हैं जब प्रियजनों से हमें प्रेम हो जाता है, जब वे हमें प्रिय लगने लगते हैं। और बिना आसक्ति के प्रेम कहां और बिना आसक्ति के प्रियजन कहां। इसीलिए बुद्ध ने आसक्ति से दूर रहने के लिए संदेश दिया। और यह व्यक्ति इस देश के लोगों को नाना प्रकार से आसक्त करने का काम करता है, कभी बंसी के माध्यम से, कभी गोपियों के माध्यम से, कभी स्त्री पुरुष के आकर्षण के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से और कभी किसी माध्यम से। यह व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। यह व्यक्ति पाप के सिवाय कुछ नहीं कर रहा। यह व्यक्ति पापी है। और मैं यह बात खुले शब्दों में कह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति को इस पर आपत्ति हो तो मेरे खिलाफ पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा सकता है, मेरे ऊपर FIR कराने का कार्य कर सकता है। मैं किसी की भावनाओं को आहत करने का कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को संभाव करने का प्रयास कर रहा हूं। दुनिया की कोई भी कोर्ट ऐसे व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति के ऐसे आचरण को उचित या सम्यक नहीं ठहरा सकती है, लीगल नहीं ठहरा सकती है, इल्लीगल ही ठहराएगी। और यदि किसी व्यक्ति का कोई इल्लीगल एक्ट है तो उसकी भर्त्सना करना और उसकी भर्त्सना करने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है, इस देश के कानून देते हैं। लॉ ऑफ डिफेमेशन इस देश में है, वह लागू है और वह यह कहता है कि यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो आपके खिलाफ डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में वह कानून यह भी कहता है कि यदि आप किसी की निंदा करते हैं और आपकी निंदा में सच्चाई है, सत्यता है, तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रकार से मानहानि के दोषी नहीं हो सकते।
तो मैं इसी प्रकार से इस दुष्ट व्यक्ति की निंदा कर रहा हूं, खुले शब्दों में निंदा कर रहा हूं, और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मुझे कोर्ट में ले जाकर दंडित कराने का कार्य कर सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा